आज हम चैप्टर नंबर जो है वो 5 स्टार्ट करेंगे और ये चैप्टर नंबर 5 जो है वो फैक्टराइजेशन पे बेस है। यहाँ पे हम जो है वो एक सिंपल सी वैल्यू जो मैं लेता हूँ कि 6 लेटर सपोज आपके पास है और आप इसकी जो है वो फैक्टर बनाते हैं 2 मल्टीप्लाई जो है वो 3, यानी कि 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आपका जो है वो 6 आए। ये दोनों वैल्यूज़ जो है वो फैक्टर हैं, ये भी फैक्टर है और ये भी फैक्टर है। ठीक है जी, ये 6 के दो फैक्टर्स हैं कि जिन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर आपका जो है 6 आ जाए। ये एक सिंपल सी फैक्टराइजेशन जो है वो मैंने आपको जो है वो समझाई है। यहाँ पे अगर आए तो इसमें कुछ टाइप्स हैं। 5.1 एक्सरसाइज फर्स्ट टाइप जो है हमारे पास टाइप ए जो है, मैं उसके बारे में यहाँ पे थोड़ा सा लिखूँगा। टाइप ए जो है इसमें जो फैक्टराइजेशन करनी है जिस टाइप की वो है जी के ए प्लस जो है वो के बी प्लस जो है वो के सी, यानी कि इसमें इन तमाम टर्म्स में एक पार्ट जो है वो आपके पास, एक वैल्यू जो है वो आपके पास कॉमन होगी जो सब में जो है वो होगी। ठीक है जी, जो इसमें भी है, इस टर्म में भी है और इस टर्म में भी है, और उस पार्ट को, उस टर्म को, उस वैल्यू को आपको जो है वो कॉमन ले लेंगे और बाकी आपके पास जो है वो अंदर ए प्लस बी प्लस जो है वो सी आ जाएगा। और ये फैक्टराइजेशन की सबसे सिंपल फॉर्म है, ये सबसे सिंपल फॉर्म है। और क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो इसी फॉर्म के जो है वो मुतालिक है। हम एक्सरसाइज जो है वो अब स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 5.1। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा और इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो हम करेंगे। वैल्यू है हमारे पास जी 2abc माइनस जो है वो 4abx और प्लस है जी 2ab और d। ये तीन टर्म्स जो है वो आपके पास हैं और इन टर्म्स में से जो है वो हम देखेंगे कि कॉमन हमारे पास जो है वो क्या है। अगर हम यहाँ पे कोफिशिएंट कांस्टेंट टर्म इसको जो वो देखें कोफिशिएंट्स को, तो यहाँ पे जो वो 2 है और ये जो 4 है, और 4 को भी अगर हम ब्रेक कर दें 2 मल्टीप्लाई 2 में, और ये भी 2 है, यानी कि इन सब में 2 जो है वो एक कॉमन वैल्यू है। तो 2 को जो है वो मैंने इन सब पार्ट्स में से जो है वो सब टर्म में से मैंने कॉमन ले लिया। उसके बाद वेरिएबल में हम आएंगे कि वेरिएबल्स में कौन सी चीज़ जो है वो तमाम टर्म्स में पाई जाती है। ए इसमें भी है, सेकंड टर्म में भी है और थर्ड टर्म में भी है, तो आप ए भी जो है वो कॉमन ले लेंगे। उसके बाद बी इसमें भी है, बी इसमें भी है और बी जो है वो इसमें भी है, तो बी भी जो है वो आप कॉमन ले लेंगे। सी इस टर्म में है लेकिन इस टर्म में नहीं है, इस टर्म में एक्स है और इधर भी सी नहीं है। ठीक है, इसी तरह एक्स इधर है लेकिन बाकी टर्म्स में नहीं है, तो आपने ए बी और ए बी ये टर्म्स जो है वो आपने कॉमन ले लिए, यानी कि 2ab आपके पास कॉमन आ गया। अब 2ab आपने कॉमन ले लिया, आपने फर्स्ट टर्म में से 2 भी कॉमन ले लिया, ए भी कॉमन ले लिया, बी भी कॉमन ले लिया, तो बचा क्या आपके पास जी सी, तो वो सी आप यहाँ पे जो है वो लिखते हैं। उसके बाद माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लिखेंगे। 4 को हमने 2 पार्ट्स में मज़ीद जो है वो डिवाइड किया, 2 मल्टीप्लाई 2, उसमें से एक 2 जो है वो आपने बाहर कॉमन ले लिया और एक 2 बच गया, वो आप यहाँ पे जो है वो लिख देंगे। उसके बाद ए बी वो आपने कॉमन ले लिया और साथ में एक्स रह गया, तो एक्स भी आप साथ में जो है वो लिखते हैं। उसके बाद प्लस का साइन है तो ये प्लस का साइन आप डालेंगे। 2 आपने कॉमन ले लिया हुआ है, ए आपने कॉमन ले लिया हुआ है, बी वो भी बाहर ले लिया हुआ है और यहाँ पे क्या रह गया जी डी, वो आप यहाँ पे जो है वो लिखेंगे। ठीक है जी, और ये इसका जो है वो आंसर जो है वो हमारे पास आ जाएगा। ठीक है जी, ये सिंपल सी फैक्टराइजेशन है कि सिर्फ जो आपके पास टर्म दी हुई है उसमें से कुछ वैल्यू जो है वो आप कॉमन लेते हैं और बाकी वैल्यू जो है वैसे ले लेते हैं। ये फैक्टराइजेशन की सबसे सिंपल फॉर्म है। अच्छा जी, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 का ही
हम पार्ट नंबर जो है वो 2 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2, और वो है हमारे पास जी 9xy माइनस जो है वो 12x² प्लस जो है वो 18y²। ठीक है जी। अब हम इन तीनों टर्म्स में से देखेंगे कि हमारे पास कौन सी वैल्यूज़ जो है वो सब में जो है वो सेम है या कॉमन है। यहाँ पे अगर 3 को देखें तो 3 को हम 9 देखें, 9 को हम ब्रेक कर देते हैं जी, 3 मल्टीप्लाई जो है वो 3, इसके फैक्टर बना देते हैं। इसी तरह 12 को हम जो है वो ब्रेक कर देंगे तो ये आ जाएगा जी 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई जो है वो 3। इसी तरह 18 को आप ब्रेक करेंगे तो ये आ जाएगा जी 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई जो है वो 3। ठीक है जी। अब इन कोफिशेंट ये जो कांस्टेंट टर्म्स हैं, ठीक है, कोफिशेंट या इसको अलग भी ले सकते हैं कि 9, 12 और 18 इनमें से जो वो कॉमन क्या आएगा। तो इनमें से देखें कि पार्ट आपके पास जो है 3 फैक्टर इसमें भी है, 3 इसमें भी है और 3 जो है वो इसमें भी है। तो ये 3 जो है कांस्टेंट टर्म कोफिशिएंट जो है वो 3, वो आप जो है वो कॉमन ले लें। ठीक है जी। उसके बाद वेरिएबल्स में आएंगे। वेरिएबल्स में देखते हैं और अगर हम कोफिशिएंट में देखें तो ये 3 इधर नहीं है और 3 इधर भी है, लेकिन कैसे कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं है जो तीनों या कोई भी पार्ट कोई भी फैक्टर ऐसा नहीं है जो कि तीनों में हो, तो सिर्फ 3 जो है वो कॉमन आएगा। उसके बाद वेरिएबल में आए तो x और इसमें x नहीं है, तो आप x भी इसमें से कॉमन नहीं ले सकते। उसके बाद y वेरिएबल है, y इसमें भी है, y इसमें भी है और y इसमें भी है। यहाँ पे y की पावर जो 1 है, यहाँ पे y की पावर 1 है, यहाँ पे y की पावर जो वो 2 है। तो y की पावर 1 यानी कि y सिंपल जो है वो आप इसमें से कॉमन जो है वो ले लेंगे। जब आपने ऐसा किया तो आपके पास जो है वो बाकी जो है वो क्या बचेगा। यहाँ पे 9 था, 9 में से 3 आपने कॉमन ले लिया, एक उसका फैक्टर एक पार्ट कॉमन ले लिया और एक पार्ट उसका रह गया, वो आप यहाँ पे लिख देंगे। वेरिएबल्स में आए तो x आपने यहाँ पे लिखना है और y आपने बाहर जो है वो कॉमन ले लिया हुआ, तो y आप नहीं लिखेंगे। उसके बाद माइनस ये साइन है तो माइनस ये साइन जो है वो आप लगाएंगे। 12 में से 3 आपने कॉमन ले लिया तो बाकी दो फैक्टर्स 2 मल्टीप्लाई 2 4 जो है वो आपके पास रह जाएगा। या आप इसको जो है वो डिवाइड भी कर सकते हैं कि 12 डिवाइडेड बाई 3, तो आंसर आपके पास जो है वो 4 आ जाएगा। उसके बाद x² है तो यहाँ पे जो है वो x आपने कॉमन नहीं लिया हुआ, तो यहाँ पे डायरेक्टली x² आएगा। उसके बाद y है और वो आपने जो है वो बाहर कॉमन लिया हुआ है, प्लस का साइन लगाएंगे। उसके बाद 18 में से 3 आपने जो है वो कॉमन ले लिया और बाहर 3 और 2 रह गए, तो 3 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 6 आएगा। या दूसरी तरह आप 18 डिवाइड बाई 3 करेंगे तो तब भी आंसर जो है आपका 6 आएगा। y आपने कॉमन ले लिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे y की पावर जो वो 2 थी, एक y बाहर कॉमन और एक y आप यहाँ पे जो वो लिख देंगे। ठीक है जी। ये क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 वो भी हमने जो है वो यहाँ पे कंप्लीट जो है वो कर दिया। उसके बाद जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 का आप पार्ट नंबर जो है वो थर्ड जो है वो करेंगे। इसका थर्ड पार्ट है जी आपके पास -3 x² माइनस जो है वो 3x प्लस जो है वो 9xy²। ठीक है जी। ये वैल्यू आपके पास जो है वो आ गई है। आपने इसको जो है वो सॉल्व जो है वो करना है। अब अगर आप इसमें देखते हैं तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे जो है वो 9 है। ठीक है जी। यहाँ पे क्या है जी 9 है, तो 9 को भी अगर आप फैक्टराइज करें 3 मल्टीप्लाई 3 जो है वो इसका आंसर आएगा। तो 3 जो है वो आई थिंक इसमें से सब में से जो है वो कॉमन है और स्टार्टिंग में माइनस है तो -3 जो है वो आप कॉमन ले लें। ठीक है जी। उसके बाद आपके पास वेरिएबल में देखते हैं तो x² x और x जो है वो कॉमन है तीनों टर्म्स में। y यहाँ पे y नहीं है और यहाँ पे y², तो y भी जो है वो कॉमन नहीं आएगा। ठीक है जी। हमने -3x जो है वो इन तीनों टर्म्स में से कॉमन ले लिया, तो अब देखते हैं कि बाकी हमारे पास क्या बचेगा। हमारे पास x² था 3
-3 वो आपने कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वेयर उसमें से एक्स ले लिया तो एक एक्स बाकी रह जाएगा और साथ में आप जो है वो वाई लिख देंगे। माइनस साइन था और माइनस आपने कॉमन ले लिया तो अब इनके साइन जो है वो थोड़े से चेंज हो जाएंगे, क्योंकि माइनस कॉमन लेने से इन सब के साइन जो है वो चेंज होते हैं। यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई में जब डिफरेंट साइन जो है वो मल्टीप्लाई होते हैं तो आंसर जो है वो आपका माइनस में आता है। तो 3x आपने पूरे के पूरा वो टर्म कॉमन ले ली थी तो यहाँ पे फिर जो है वो आप 1 जो है लिखेंगे। आगे प्लस का साइन है लेकिन नेगेटिव आपने जो है वो कॉमन लिया तो यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा कि जब माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर पॉजिटिव में आएगा। मल्टीप्लाई में जब एक जैसे साइन मल्टीप्लाई हो रहे हों, चाहे वो नेगेटिव के हों चाहे वो पॉजिटिव के हों, तो आंसर आपका जो है वो पॉजिटिव में ही आता है, ठीक है। तो 3 को मैं किस से मल्टीप्लाई करूं कि आंसर आपका जो है वो 993 से ही करेंगे, या 9 को हमने फैक्टराइज किया तो उसके 3 × 3 जो है वो आगे एक फैक्टर जो है उसका बाहर ले लिया और एक फैक्टर जो है वो उसका अंदर आपने लिख दिया, और उसके बाद जो है वो एक्स वो बाहर है और साथ में वाई स्क्वेयर, तो ये वाई स्क्वेयर जो है वो आप इसके साथ जो है वो लिख देंगे, ठीक है जी। ये आंसर जो है वो आपका पार्ट नंबर 3 का जो है वो आता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 4 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 1 और इसका पार्ट नंबर जो है वो 4 करेंगे। अच्छा जी, पार्ट नंबर 4 क्या कहते हैं जी, 5ab² c³ माइनस जो है वो 10a² b³ c माइनस जो है वो 20a³ bc², ठीक है जी। ये भी 3 टर्म्स है और इनमें से देखते हैं कि हमारे पास जो है वो क्या कॉमन आता है, क्योंकि ये वही टाइप ए टाइप जो है वो हमारी चल रही है फैक्टराइजेशन की। तो इसमें देखें कि 5 इसमें भी है और 5 इसमें भी है कि इसको 5 × 2, ठीक है, क्योंकि 5 का टेबल तो ईजिली बच्चों को जो आता है, और ये 5 मल्टीप्लाई जो है वो 4, तो 5 जो है वो इन सब में से वो कॉमन वैल्यू आ जाएगी। और अगर वेरिएबल में आए एक a² a³ तो a जो है वो सब में कॉमन है। उसके बाद जो है वो b² b³ और b भी सब में है, c³ c और c², तो c भी सब में जो है वो मौजूद है, इसलिए इसको भी जो है वो आप कॉमन ले लेंगे। अच्छा जी, ये कॉमन लेने से अब हमारे पास जो अंदर क्या वैल्यू बची है, 5 वो आपने कॉमन ले लिया था, a वो आपने कॉमन ले लिया था, b² एक b आपने कॉमन ले लिया तो एक b आप यहाँ पे जो है वो लिख देंगे कि जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगी बेसिस सेम होंगी तो इनकी पावर्स जो है ऐड होंगी, 1 पावर इसकी 1 इसकी, तो ये 2 हो जाएगी। उसके बाद c³ है तो c1 इसकी पावर अगर कुछ नहीं लिखी तो इसका मतलब 1 है, तो 1 जो है वो आपने कॉमन लिया तो बाकी जो है वो c² जो है वो रह जाएगा, वो आप यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद माइनस साइन है तो ये माइनस साइन लिखेंगे। 5 आपने कॉमन ले लिया है तो बाकी 10 में से जो है वो आपका पार्ट यहाँ पे जो रह जाएगा वो रह जाएगा जी 2, क्योंकि 10 को अगर आप फैक्टराइज करते हैं तो 5 मल्टीप्लाई जो है वो 2, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास a² में से a आपने एक बार कॉमन लिया हुआ तो एक a जो है वो फिर रह जाएगा यहाँ पे। b³ है तो एक b की पावर 1 जो है वो आपने कॉमन ली है तो यहाँ पे b² जो है वो रह जाएगा, और साथ में c वो आपने कॉमन ले लिया हुआ है तो c आप नहीं लिखेंगे। आगे जो है वो माइनस का साइन है तो ये माइनस का साइन जो है वो आप लिखेंगे। 20 में से 5 आपने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे जो है वो 4 रह जाएगा। a1a जो है वो बाहर कॉमन है तो यहाँ पे जो है वो क्यूब है तो a² बाकी रह जाएगा इनके। उसके बाद b कॉमन लिया हुआ है, c² तो c की पावर 1 ये कॉमन है तो यहाँ पे c² है तो एक c साथ में जो है वो आप लिख देंगे, ठीक है जी। ये आपका जो है वो पार्ट नंबर 4 भी हमने जो है वो सॉल्व कर दिया है। आगे हमारे पास जो है वो एक्सरसाइज नंबर 5.1 और इसका क्वेश्चन नंबर 1, उसका पार्ट नंबर जो है वो हम 5th जो वो करेंगे, ठीक है जी। और 5th जो है वो क्वेश्चन है हमारे पास 3x³
वाई मल्टीप्लाई एक्स माइनस 3y, उसके बाद है जी -7 एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर मल्टीप्लाई है जी एक्स माइनस 3y। ये हमारे पास जो है वो क्वेश्चन हमने जो है वो सॉल्व करना है। यहाँ पे अगर देखें तो हमारे पास एक पार्ट है जी x माइनस 3y मल्टीप्लाई हो रही है, तो ये एक टर्म है मल्टीप्लाई हो रही है, उसका कुछ आंसर होगा, ये भी मल्टीप्लाई हो रही है। तो इसमें से x माइनस 3y ये पार्ट जो वो कॉमन है, तो आप इसमें से अगर x माइनस 3y ये पार्ट कॉमन ले लें और बाकी आपके पास जो बचेगा एक दफ़ा उसको चाहे लिख लें अपनी आसानी के लिए, तो ये आ जाएगा जी 3x³ माइनस जो वो 7 x² y²। उसके बाद x माइनस 3y ये आपके पास जो वो कॉमन है, और इसमें से इन दोनों में से कॉमन अगर कुछ और आ रहा है तो वो भी आप कॉमन जो वो ले लें। ये जो कोफिशिएंट हैं 3 और 7, इसमें से तो कोई वैल्यू जो है वो कॉमन नहीं आ रही। वेरिएबल में अगर देखें तो x² जो है यहाँ पे x² और यहाँ पे x³ है, तो x² दोनों टर्म में जो है वो कॉमन है वो आप कॉमन ले लेंगे। उसके बाद y अगर देखें तो यहाँ पे y की पावर जो 1 है और यहाँ पे y की पावर जो 2 है, तो y की पावर 1 ये भी कॉमन आ जाए। तो आपके पास जो वैल्यू जो अंदर बचनी है वो है जी 3। x³ था, x² ले लिया तो एक x साथ में आप अटैच कर देंगे, माइनस का साइन होगा, साथ में 7 x² वो कॉमन ले लिया, y² यहाँ पर y जो है वो एक y कॉमन लिया है तो y² है, तो इधर एक y साथ में लिखना है। उसके बाद एक ऑर्डर में है कि ये जो है क्योंकि ब्रैकेट में नहीं है तो इसको जो है वो आप स्टार्टिंग में लिख लें, x² y² तीनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, और ये x माइनस जो वो 3y और ये 3x माइनस जो वो 7y, ये आपका जो वो आंसर। ठीक है जी, ये क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5 जो है वो हमने कर दिया। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर जो वो 6 है। अब इसमें देखते हैं कि ब्रैकेट में जो वैल्यूज़ हैं वो वैल्यूज़ जो है वो सेम है, तो उन वैल्यूज़ को आप कॉमन जो है वो ले लेंगे। ठीक है, उन वैल्यूज़ को आपने कॉमन ले लिया है और बाकी जो वैल्यू रह गई हैं वो आप लिख लेंगे 2xy³ और प्लस जो है वो 8xy²। ये आपके पास आ जाएगा जी x² प्लस जो है वो 5, और इनमें से जो है वो आपके पास कॉमन 2 और ये 2 मल्टीप्लाई 4, 2 जो है वो कॉमन आ जाएगा, x भी कॉमन आ जाएगा, y³ y² तो y² भी कॉमन आ जाएगा। तो बाकी आपके पास जो है वो रह जाएगा 2x y² और यहाँ पे y³ है तो 1y जो है वो यहाँ पे रह जाएगा, प्लस का साइन 8, 2 आपने कॉमन ले लिया है तो यहाँ पे 4 आ जाएगा कि 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे वो ये 8 आ जाएगा, और यहाँ पे x कॉमन है, y² भी कॉमन है, तो ये वैल्यू जो है वो आ जाएगा। उसके बाद ये ब्रैकेट के बाहर है तो उसको जो वो स्टार्टिंग में आप लिख लें, और बाकी जो ब्रैकेट में वैल्यूज़ हैं उनको जो है वो वैसे लिख लें कि ये तीनों वैल्यूज़ जो है वो आपस में मल्टीप्लाई जो हो रही हैं, ये इसका जो है वो आंसर।